आज मैं बात जो समझाना चाह रहा था वो ये कि हम सत्य की तलाश करें। सत्य है क्या? सत्य है क्या? हम उसकी तलाश करें कि हमें, देखिए ना, इस वक्त से लेकर आप पीछे कितनी भी पीछे चले जाएं, कम से कम मेरे ख्याल से कि 5000 धर्म आ चुके हैं इस सृष्टि में। 5000 धर्म तो आ गए होंगे। कभी कौन आया, कभी कौन आया, कभी किस नाम से आया, कभी किस नाम से आया, कभी किस नाम से आया। तो कुछ धर्म काल के धर्म जिसमें हम काल की पूजा करते रहे, कुछ धर्म देवी धर्म जिसमें हम देवियों की पूजा करते रहे, कुछ धर्म अवतार जिसमें हम अवतारों की पूजा करते रहे, कुछ धर्म देवताओं के जिसमें हम देवताओं की पूजा करते रहे। अब लेकिन हमने परमात्मा की पूजा नहीं की। परमात्मा जो सृष्टि का रचनहार है, हमने उसकी पूजा नहीं की, हमने उसकी आराधना नहीं की। तो हमें उस परमात्मा ने जब हमें पैदा किया तो हमें यह अक्ल माँ के गर्भ में ही मिल गई थी। माँ के गर्भ में ही हमें अक्ल मिल गई थी। हम उस अक्ल को इस्तेमाल नहीं करते। और जहाँ हम पैदा हुए, हम जो हमें विरसे में मिला, हम उसकी, अगर हम देवी पूजा वाले के घर में पैदा हुए, देवी पूजा में लग गए। अगर हम अवतारों की पूजा वाले के घर में पैदा हुए, हम अवतारों के पीछे लग गए। हम माँ के गर्भ से पैदा होने वाले परमात्माओं की पूजा करने वालों के घर में पैदा हुए तो हम उसमें लग गए। हम देवताओं की पूजा में लग गए। जो लोग पितर पूजा करने वालों के घरों में पैदा हुए, वो पितर पूजा में लग गए। लेकिन हमने सत्य को ढूंढने की कोशिश नहीं की, सत्य को तलाश करने की कोशिश नहीं की, और ना ये कभी कोशिश की या सोचा कि हम ये क्या कर रहे हैं। मैं अभी कितने भी नाम लिए, मैंने जितनी भी पूजाएं बताई है, ये सब उस परमात्मा की, उस पार ब्रह्म परमेश्वर की उत्पत्ति है। और उत्पत्ति जो भी है उसकी पूजा नहीं करती। बेशक उसमें से चेतन भी है। जाहिर है जो मानव रूप में आ रहा है वो चेतन है, लेकिन हमें वहां से रास्ता ठीक नहीं मिल रहा। अब मिसाल के तौर पर देखें, इस वक्त हिंदुस्तान ले लें, पाकिस्तान ले लें, पूरा जाहिर है कि इस दोनों कंट्री के लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। कोई मुल्क का कोई शहर, उस शहर की कोई गली ऐसी नहीं कि जहां इस मुल्क के वासी ना रहते हैं। तो इसलिए हम पूरी दुनिया कहेंगे। पूरी दुनिया में आप देखें कि पूजा किसकी हो रही है। पूजा हम इंपोर्टेड भगवानों की कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान में इंपोर्ट हुए, बाहर से आए। मतलब इंपोर्ट मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाहर से जो आए। हम सबसे पहले राजा दशरथ के घर पैदा होने वाले राम को ले लें, उसको भी हम भगवान कहते हैं, जो कि हिंदुस्तान में नहीं पैदा हुआ। दूसरे नंबर पर जो इस वक्त बहुत ज़्यादा जिसका प्रताप फैला हुआ है, वो है कृष्णा, जिसका
सही नाम सिर्फ वासुदेव, वासुदेव है। वो भी हिंदुस्तान में नहीं उतरा, ना पैदा हुआ। इसके बाद यीशु मसीह को ले लो, ये भी हिंदुस्तान में नहीं पैदा हुआ। इसके बाद अल्लाह को ले लो, अल्लाह भी हिंदुस्तान में नहीं उतरा, क्योंकि अल्लाह तो एक नाम है ना, वो किसी के अभी उसका कोई रूप, उन्होंने जो नाम रख दिया वो अल्लाह रख दिया, वो भी हिंदुस्तान में नहीं रखा गया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम सारे इम्पोर्टेड भगवानों की पूजा कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर जब मैं ये 4 नाम 4 धर्म के बारे में मैंने बता दिया, 4 अवतारों के बारे में, यीशु मसीह भी अवतार है। अब इसी तरह इस्लाम जो आया वो अरब में आया, रेगिस्तान में। वो जब मुसलमान हमारे यहाँ इंटर हुए हिंदुस्तान में, तो वो उन्होंने ये इस्लाम फैलाया और अल्लाह की पूजा करवाई। इसी तरह अंग्रेज़ जब आया, अंग्रेज़ यीशु मसीह को लेकर आया और उसने भी यीशु मसीह की पूजा करवाई, यीशु मसीह को परमात्मा ठहराया। इसी तरह राम और कृष्ण भी, ये भी हमारे हिंदुस्तान में जब आर्यन आए तो आर्यन तो त्रेता में भी थे, आर्यन द्वापर में भी थे, तो भाई वो कहाँ थे? हिंदुस्तान में तो नहीं थे, क्योंकि हिंदुस्तान में तो जिस वक्त ये अवतार पैदा हुए, ये दोनों अवतार, उस वक्त तो हिंदुस्तान का जो धर्म था वो सिर्फ देवी पूजा था, सिर्फ देवी पूजा और पितर पूजा। पितर पूजा और देवी पूजा के अलावा यहाँ कोई धर्म नहीं था इंडिया में, और वो सिर्फ ब्रह्मणा थी। ब्रह्मणा, हमारे अंदर जो ब्रह्म भरा हुआ था ना, वो उस वक्त पैदा हुआ था, ये ब्रह्म जो आज तक हमारे अंदर भरा हुआ है। तो आर्यन जब इंटर हुए, आर्यन कब इंटर हुए? सिकंदर आजम के ज़माने में। सिकंदर आजम जब इंडिया में इंटर हुआ, वो 4 वेद लेकर आया, 18 पुराण लेकर आया, तो वो भी बाहर से लेकर आया ना। जब ये आर्यन जहाँ के थे, तो वो जब इंडिया में इंटर हुए तो दुनिया जानती है कि सिकंदर आजम इंडिया में इंटर हुआ है, इंडिया का वासी नहीं था, और वो इंडिया में इंटर हुआ है, और इंडिया में उसने ये उन्होंने अपना ये धर्म फैलाया। उन्होंने ये धर्म जो लेकर आए वो लेकर ये आए, लेकिन अब इसमें क्या हुआ कि इसमें भी बिद्दतें आती गई और पाखंड आते गए। जब तक राम का जोरों शोर से उसकी पूजा हो रही थी, वो त्रेता युग में, तो बाद में वही ब्राह्मणों ने दबा के, जो उस वक्त यहाँ बटे हुए थे, उन्होंने जोरों शोर से इसका प्रचार किया। जब द्वापर आया, द्वापर में भी ये कृष्ण को भी उन्होंने ही, ये कहीं और आए, लेकिन ये दोनों भगवान आर्यन लेकर आए कि ये दोनों हमारे अवतार हैं, जो
आज हरे रामा हरे कृष्णा के नाम से जाने जाते हैं और ये इनकी पूजा शुरू हो गई। अब ये आर्यन का धर्म नहीं रहा। कैसे कि जब इस्लाम हिंदुस्तान में इंटर हुआ, इन्होंने ज़्यादातर अकबर बादशाह के ज़माने में ये सारा पाखंड हुआ कि ये धर्म जो दोनों हरे रामा हरे कृष्णा जो आज कहलाता है, ये राम और कृष्ण की पूजा जो है ना, ये ब्राह्मणों के हाथ में चली गई और अकबर बादशाह के ज़माने में ये नई किताबें लिखी गई। ये किताबें लिखी गई और कृष्ण नाम उनके साथ जोड़ा गया। वासुदेव के साथ कृष्ण नाम जोड़ा गया। अगर किसी को मेरी बात से इत्तेफाक ना हो, मेरी बात से मुतमिन नहीं हो, तो 1000 साल, ज़्यादा नहीं, 1000 साल पुरानी कोई गीता उठाए और उसके अंदर देख लेवे, उसके अंदर कृष्ण नाम नहीं है, सिर्फ वासुदेव। तो इस तरीके से ये ब्राह्मणों का धर्म बन गया। लेकिन ऊंच नीच इसके अंदर फिर भी रही। ब्राह्मण उसने रख लिए अकबर बादशाह ने अपने दरबार में और बोला भाई लिखो किताबें, क्योंकि उसकी बीवी हिंदू थी और वो दोनों धर्मों को पालता था, इस्लाम धर्म और अपना ये हिंदू धर्म। अब उस वक्त भी ये हिंदू था, हिंदू थे, यानी ये हिंदू कहलाते थे। क्योंकि हिंदू कहलाना कब शुरू हुआ? 5000 साल पहले से हिंदू कहलाना शुरू हुआ कि जब सिंध और हिंद बना, तो सिंध में रहने वाले सिंधी कहलाए और हिंद में रहने वाले वो हिंदू कहलाए। बाकी ये धर्म कोई नहीं था। ये धर्म तो उस वक्त ईजाद हुआ जब अंग्रेजों ने आइन बनाया। अंग्रेजों ने आइन बनाया और जितने भी मुस्लिम बादशाह आए, उन्होंने एक ऑर्डर निकाल दिया कि भाई जितने भी मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं वो हिंदू कहलाएंगे। मूर्ति पूजा और बुतों की पूजा करने वाले वो हिंदू कहलाएंगे। तो हम फंस गए। हम आज भी देखो हिंदू है ना, वो बुतों की पूजा करने वाला कहलाता है। मैं बात करूंगा कबीर साहिब की कि कबीर साहिब ने इस जो सरजमीन पर जो आए ही हिंदुस्तान, प्रगट ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर हुए, काशी में, हिस्ट्री बता रही है, तारीख बताती है कि कबीर बनारस के शहर काशी में प्रकट हुए। तो जाहिर है कि इस पाखंड को, इन सब को संभालने के लिए, समझाने के लिए वो इस सरजमीन पर आए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि और उन्होंने ही ऊंच नीच, जात पात, वर्ण सब खत्म किए। हमारे अंदर से ऊंच नीच, जात पात और वर्ण सब खत्म किए। उन्होंने बता दिया कि अगर किसी को भंगी कहोगे तो पूरा जगत भंगी है, पूरी दुनिया भंगी है। क्योंकि भंगी वो है जो माँ के गर्भ से पैदा होता है, वो भंगी है। जो माँ के भंग से पैदा हुआ वो भंगी है। तो इस प्रकृति के नियम अनुसार, इस प्रकृति के नियम अनुसार इस वक्त जो जगत में कोई ये नहीं कह सकता कि मैं माँ के गर्भ से नहीं आया। तो निचली जात वाले को भंगी कहा जाता है। तो
साहेब ने ये बात वाजे की कि भाई भंगी वो है जो माँ के गर्भ से हुआ, तो इस ऐसे देखा जाए तो पूरी दुनिया भंगी है, पूरी दुनिया। तो जब गांधी को पता चला कि यार मैं भी भंगी कहलाऊंगा, उसने हरिजन लफ्ज दे दिया, वाल्मीकि। तो भाई वाल्मीकि तो खुद ब्राह्मण था, कोई उसको डाकू कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, तो वो भी ब्राह्मण था, क्योंकि वर्ण की तो बात वो भी कर रहा है। रामायण में भी वर्ण है, गीता में भी वर्ण है, खत्म तो किसी ने नहीं किया। बस सिर्फ ये था कि आर्यन जो आए ना वो सारे क्षत्रिय थे, वो सारे क्षत्रिय थे, और जो सिकंदर आजम था वो भी क्षत्रिय था। उन्होंने यहाँ आके जो अपने साथ लेकर आए थे पूजा करने वाले लोग, उन्होंने ब्राह्मणों को फैला दिया हिंदुस्तान में, और फिर जो उनसे औलादे होती गई वो सारे ब्राह्मण बन गए। एक नंबर के कामचोर, पूजा पाठ करने के पैसे लेने वाले, मोटी मोटी तोंदे रखने वाले, और ये सब ब्राह्मण। आज देखो वही है कि आज भी ब्राह्मण अभी तक खत्म नहीं हुआ। हिंदुस्तान में चले जाओ, कबीर साहेब हर दरवाजा खटखटाकर बोलते रहे कि वर्ण नहीं है, लेकिन आज भी ये वर्ण इन्होंने ब्राह्मणों ने रखा हुआ है। वो इसलिए रखा हुआ है कि राम और कृष्ण की पूजा हो, और गीता और रामायण में वर्ण मौजूद है। अभी जब तक ये किताबें मानी जाएगी हमारे वर्ण खत्म नहीं होंगे, हमारे वर्ण खत्म नहीं होंगे, क्योंकि ये अवतार है, ये काल के अवतार है सारे, ये सब काल के अवतार है, और काल ही जाहिर है ये धर्म चला रहा है। अब कैसे काल के अवतार है कि विष्णु कहता है कि मेरा अवतार है राम और कृष्ण, देवी कहती है कि ये मेरे अवतार है राम और कृष्ण। यहाँ भी मतलब एक दूसरे में विवाद आ गया ना, विवाद आ गया। तो अब चलें किसी के लिए, देवी के हैं कि विष्णु के हैं, लेकिन है तो देवी कौन है? वो काल की बीवी है। विष्णु कौन है? वो काल का बेटा है। तो ये काल के अवतार हो गए, काल के अवतार। तो हम इनको समझने की कोशिश करें। हम क्यों ना उस परमात्मा को पूजें जो कहता है कि पानी से नहीं हुआ पैदा, श्वासा का नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं ताका नाम कबीर। तो हम क्यों ना उस कबीर की पूजा करें, क्योंकि कबीर वेद में भी कबीर देव के नाम से है। सिर्फ बी और वी का फर्क है। वहाँ वेद में वो वी से बोला जाता है, और हमारे जो सूक्ष्म वेद है, जो साहेब की सूक्ष्म वेद है, उसमें वो कबीर कहलाता है, बी से, बी बीच में आ जाता है, बी फॉर बॉय, वी फॉर वायरल। तो ये कबीर कब वायरल हुआ? आज से 630 साल आया, और आते ही वायरल हो गया। ऐसा वायरल हुआ कि आज आधा हिंदुस्तान में कबीर पर उनकी समझ में आ गया कि जो कह रहा है कि अनहार करता नहीं ताका नाम कबीर, तो क्यों ना हम कबीर को माने। कोई ये साबित नहीं कर सकता कि 120 साल कबीर साहेब इस धरती पर चलते फिरते रहे, सह शरीर चलते फिरते रहे, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि उस 120 सालों में किसी ने उसको खाते हुए या पानी पीते हुए देखा। क्योंकि वो तो साफ कहते हैं कि 5 तत्व 3 गुण से रहित मेरा शरीर। वो 5 तत्व 3 गुण के बने हुए नहीं थे, इसीलिए वो अनहार नहीं करते थे, ना जल ना अन्न। वो कहते हैं ना कि श्वासा का नहीं शरीर,
वो ना सांस लेते थे। तो जब सांस नहीं लेंगे तो पानी भी नहीं पिएंगे, अन्न आहार नहीं करेंगे, तो फिर इसका मतलब है कि वो पांच तत्व के भी नहीं है। तो यही, तो फिर वही परमात्मा है जो, जिसको ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, जो ना सांस लेता है, ना सोता है ना जागता है, वो तो हर वक्त चेतन है। तो हम क्यों ना उसकी खोज करें। मेरी ज़्यादा, मैं देखें ज़्यादा बात करूँगा तो फिर बात बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत टाइम भी लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ विनती करता हूँ इस सनातन धर्म को मानने वालों से, जो अपने आप को कहते हैं कि हम सनातनी हैं, हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, तो भाई सनातन धर्म को तो समझो कि सनातन धर्म है क्या, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। सनातन धर्म जब निरंजन की उत्पत्ति की सतपुरुष परमात्मा ने, तो उसने जैसी उसकी, बड़ा तेजस्वी था ना वो, जैसे ही उसकी उत्पत्ति की तो वो ऐसे उठा है जैसे वो नींद में सजा रहा हो, और फौरन उसको पता चला कि किसी ने मुझे प्रकट किया है, किसी ने मुझे प्रकट किया है। और उसको ढूंढा उसने कि आवाजें लगाई कि मेरे सामने आओ, मेरे बाप मेरे सामने आओ, लेकिन वो किसको दिखता है। जब वो ढूंढ के थक गया, पूरे ब्रह्मांड में भागता रहा उसको ढूंढने के लिए, लेकिन वो तो एक प्रकाश था, वो कहाँ नजर आता था। तो जब ये भाग के थक गया, कई सालों तक भागता रहा, उसे ढूंढता रहा, आवाजें देता रहा, नहीं मिला, तो एक पैर पे खड़ा हो गया, बगैर सहारे एक पैर पे खड़ा हो गया और आवाज लगाई कि मैं उस वक्त तक एक पैर पे खड़ा रहूंगा जब तक तू मुझे आवाज नहीं देगा। मुझे पैदा करने वाले मेरे बाप मुझे आवाज दे। और इस तरह उसने 70 युग पहले उसकी आराधना की, फिर बाद में 70 युग उसकी आराधना की, तो 14 युग हो गए, 114 हो गए। फिर 70 युग उसकी आराधना की तो 210 हो गए। फिर चौथी बार 64 युग उसकी आराधना की तो ये 274 हो गए युग। 274 युग उसने एक पैर पे खड़ा होकर जिस सत्पुरुष परमात्मा की आराधना की है, उसी दिन से सनातन धर्म शुरू हो गया कि वो परमात्मा कौन सा है जिसकी निरंजन आराधना करता था। उसी दिन से ये धर्म, ये सनातन धर्म शुरू हो गया। तो हम भी उसकी खोज करें कि आज हम जिन अवतारों को, जिन पितरों के, जिन देवताओं के पीछे हम भाग रहे हैं, वो किसका अंश है। वो सब निरंजन के अवतार है, निरंजन की माया है, उसकी माया की पूजा कर रहे हैं। तो हम उनकी पूजा करने की बजाय हम क्यों ना निरंजन के उस परमात्मा की पूजा करें कि जो एक है, अकेला है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है सृष्टि में। दूसरा अगर कोई है तो भाई मुझे लाके दिखा दो, मैं भी उसकी पूजा करना शुरू कर दूंगा। ठीक है ना। तो कबीर साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली कि एक कहो तो मैं नाई और दो कहो तो गाली। तो बोला मैं एक अगर मुझे कहते हो, अब इसका जो हम विवेक करें, बोला एक अगर मुझे कहते हो तो एक तो मैं हूं नहीं, मैं तो सब जगह फैल गया, मैं कण कण में बस गया। अब कण कण में बसने का ये मतलब है कि बोला मैं पत्थर में भी हूं लेकिन मैं पत्थर नहीं हूं, यानी कि कण कण में भी हूं। अगर मैं इंसानों में हूं, मैं तत्व में भी हूं, लेकिन अगर मैं तत्वों में हूं तो मैं तत्व नहीं हूं लेकिन तत्वों में हूं। अगर मैं इंसानों में हूं तो लेकिन मैं वो इंसान नहीं जो माँ के गर्भ से पैदा वो इंसान में नहीं। अगर मैं
पितरों में भी हूँ तो मैं हूँ, लेकिन मैं पितर नहीं हूँ, क्योंकि वो पितर, उनको तो मौत हुई है, कोई जला दिए गए, कोई दफना दिए गए। मेरे लिए तो मौत ही नहीं। मैं अपनी मर्जी से आता हूँ और मेरी मर्जी से फिर गायब हो जाता हूँ, चला जाता हूँ। तो क्यों ना हम उसकी खोज करें और उस एक परमात्मा को मानने और उसकी खोज करने की कोशिश करें, क्योंकि देने वाला भी वही, मारने वाला भी वही। अब यहाँ हमारे वेद, हमारे लोग, हमें संत जो बने हुए हैं, वो कहते हैं कि राम किसी को मारे नहीं, ऐसा पापी नहीं मारो राम। तो भाई, तो इसका मतलब है कि कोई और मार रहा है। अरे भाई, कोई और, वो तो एक खेल रचा दिया उसने, उस सत्पुरुष परमात्मा ने एक खेल रचा दिया कि अपना अंश जो उसने प्रकट किया निरंजन को, वो निरंजन के जिम्मे डाल दिया कि ये 3 लोक मैं तुझे दान कर रहा हूँ, इसकी बादशाहत, इसकी शहनशाहियत मैं तुझे अर्पण कर रहा हूँ। तू इस 3 लोक का राजा है, ये यहाँ के पाप और पुण्य भी तेरे हवाले हैं और तू ही उनका मालिक है। ये 5 तत्व, 3 गुण, ये भी मैं तुझे अर्पण कर रहा हूँ, जो कबीर पर परमेश्वर ने मेरे कुर्रम के पेट से निकाल कर उसको दिया। तो हम उस कबीर परमेश्वर की आराधना करें, उसी की पूजा करें, समझ में आ जाए। मेरी ये कोशिश है कि मेरी ये बातें लोगों की समझ में आ जाए। अगर एक बार सुनने से ये मेरा प्रचार समझ में नहीं आता, आप इसको बार बार सुनो, इसको बार बार सुनो कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर फिर भी किसी की समझ में नहीं आए तो भाई, मैं इधर ही रहता हूँ, मैं कहीं बाहर से आया नहीं, मैं इधर ही रहता हूँ। मुझसे मिलो और मेरे सन्मुख बैठकर मुझे फोन नहीं करो। ना मैं किसी ग्रुप में बोलता हूँ और ना किसी ग्रुप को मैं सुनता हूँ। मेरे से सन्मुख बैठकर ज्ञान करो और प्रेम से करो, मेरे से लड़ने नहीं आओ। क्योंकि ज्ञान अगर पाना है तो मेरे से तलवार जैसा सवाल करो, लेकिन तलवार लेके मेरे ऊपर खड़े नहीं, तलवार जैसा सवाल करो। तो मैं आप लोगों का हर जवाब देने के लिए तैयार हूँ और आपको ज्ञान देने के लिए भी तैयार हूँ। आपको अंधेरे में से निकालकर उजाले में ले जाऊंगा। तो बस मेरा ये कहने का मतलब है कि इस ब्राह्मणों के धर्मों को छोड़कर उस एक परमात्मा को मानने की कोशिश करो, जिसने कहा कि सब इंसान बराबर है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई शूद्र नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, सब इंसान पैदा हुए हैं। इंसान ही बनने की कोशिश करो, क्योंकि तुम इंसान हो, इंसान ही रहो। तो हम क्यों ना उसे सल्यूट करें, कबीर साहब को, क्यों ना हम उसी से मांगे, क्योंकि वो तो कहता है कि मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अरे जब बाहर भी, पास का मतलब है बाहर भी वही है और भीतर भी वही है, हमें उसको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। बस वो कहता है देवी ख्याल विचार सतगुरु अचल दिगंबर तीर है, मतलब सिर्फ मेरा नाम गैब से आप देवी ख्याल करो, मुझे सिर्फ अपने ध्यान में लाओ, मैं उसी वक्त प्रकट हो जाता हूँ, हाजिर हो जाता हूँ आपके सामने, आपके अंदर और बाहर हर जगह मौजूद हो जाता हूँ। तो इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। कभी मेरे कुछ और बातें भी अगर होंगी तो हम बात फिर बाद में करेंगे। कोई सवाल हो तो मुझसे सवाल करो, मैं उसका जवाब दूंगा और इसी तरह खुले प्रचार में जवाब दूंगा। बोल सतगुरु देव की, बोल सतगुरु महाराज की।